नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। करीब आधे घंटे से महायुति के नेताओं का मंथन इस वक्त चल रहा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे के साथ अलग से भी मीटिंग की। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि शिंदे पहले पहुंच गए थे। विकास चंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमित शाह के आवास से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अभी कहा जाए कि लगभग आधे घंटे का वक्त बीत चुका है इस मीटिंग की शुरुआत शुरू होने के बाद। क्या अभी जानकारी अंदर से साफ हुई है? किस बात को लेकर क्या फॉर्मूला तय किया जा रहा है अंदर से? क्या कुछ इस वक्त कहा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर रास्ता साफ होता दिख रहा है? देखिए, अमित शाह के साथ ये महायुति के तीनों बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। जेपी नड्डा भी उसमें मौजूद हैं। तो अभी बैठक चल रही है। बैठक के दरमियान से अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जो बातें पहले से चल रही हैं, जिस चीज़ के संकेत मिले हैं, उससे साफ है कि देखिए, चुनाव के बाद और परिणाम आने के बाद ये पहला अवसर है कि जब महायुति के नेता और खास तौर पर एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिल रहे हैं। और चूंकि यहाँ दिल्ली पहुँचने के पहले एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक स्थिति मुंबई में साफ कर दी थी, तो उससे बहुत हद तक एक आइडिया लग गया था कि बीजेपी आगे क्या चाह रही है। तो इस बैठक में ये इस बात की पूरी संभावना है और उम्मीद है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा, किसकी ताजपोशी होगी, इस नाम का फैसला हो जाएगा। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री को लेकर तो जब एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया, एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया कि मैं बीजेपी की तरफ से जो भी होगा मुख्यमंत्री मुझे स्वीकार है, लेकिन सवाल है कि अलायंस को लेकर या फिर शिंदे की भूमिका को लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है? क्या वो सरकार में शामिल होंगे? क्या किसी पद पर होंगे या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, किसी और भूमिका में तय किया जाएगा? देखिए संजय, सबसे बड़ी बात है जो बात आपने कही कि देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद से कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बैठक इस तरह की दिल्ली में आयोजित होगी और बैठक होगी, सभी नेता पहुंचेंगे। एकनाथ शिंदे ने जो प्रेस वार्ता की और अपनी स्थिति साफ की, वो बीजेपी पर बहुत ज्यादा दबावकारी हो गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपना पत्ता खोल दिया और पूरे महाराष्ट्र के सामने रख दिया और उन्होंने कह दिया कि अब जो बीजेपी तय करे उनको स्वीकार है। इसका बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है और यही बीजेपी पर दबाव बना दिया। उसी दबाव के तहत आज ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक में न सिर्फ, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री उसका होगा, और यह है कि अब कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या कोई और राजनीति के तहत किसी और नाम को बीजेपी आगे करेगी। क्योंकि इसमें मराठा और ओबीसी की बात भी कही जा रही है। चूंकि इस बार मराठाओं ने भी वोट किया, ओबीसी ने भी वोट किया, तो वो चेहरा आगे क्यों न किया जाए। अगर इसको एक जगह रख दिया जाए तो इस बैठक में ये बातें तय होंगी कि एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी, अजित पवार की क्या भूमिका होगी। चूंकि महाराष्ट्र में मंत्रालयों को लेकर के बहुत खींचतान होती है, तो कौन से मंत्रालय किसको मिलेंगे, पीडब्ल्यूडी किसको जाएगा, सिंचाई किसको जाएगा, गृह किसको जाएगा, वित्त किसको जाएगा, क्योंकि अजित पवार का साफ कहना है कि फाइनेंस वो अपने पास रखेंगे। अब एकनाथ शिंदे का दावा गृह मंत्रालय के ऊपर भी हो गया है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा इसमें होगी और एक तरीके से तय हो जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी और किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय जाएगा और किसकी क्या भूमिका होगी। इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री अगला कौन होगा ये साफ हो जाएगा, बल्कि किसकी कैसी हिस्सेदारी और कैसी जिम्मेवारी होगी ये भी इस बैठक से तय हो जाने वाला है। और मुझे लगता है कि चूंकि ये बैठक थोड़ी देर पहले, यानी कह सकते हैं कि आधे घंटे पहले ये शुरू हुई है, तो ये बैठक थोड़ी देर अभी और चलेगी। बताया तो जा रहा है कि ये रात को लगभग 1 बजे तक ये बैठक चलेगी और इसके बाद सभी नेता यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद सुबह सुबह सब मुंबई रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल। और कल ये स्थिति साफ हो जाएगी कि अभी तक जो जानकारी मिली है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है और बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक को की घोषणा कल हो सकती है। तो यानी कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, वो नाम भी सामने आ जाएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस प्रथम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये है कि अभी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मीटिंग लगातार जारी है, लेकिन ये अभी और चल सकती है और ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात तो साफ होगी, लेकिन तीनों नेताओं की भूमिका अलायंस में क्या होगी ये भी इस मीटिंग के बाद साफ कर दिया जाएगा। जो बात लगातार शिंदे कह रहे थे कि वहां पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, सरकार उसी तरीके से यहां से तय कर दी जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।